एक बार की बात थी, एक रईस राजा था। उस राजा की 4 पत्नियां थी। राजा अपनी चौथी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। राजा जी अपनी सब चौथी पत्नी को सबसे महंगे वस्त्रों से और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा जो होता था वही देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसके आसपास के राज्यों में उसका बखान करता था, मगर उसे डर था कि कभी ये मुझे छोड़कर न चली जाए। राजा जी अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करते थे और वो उसकी हमराज थी और वो उसके हर एक सुख दुख में उसका साथ देती थी, उसके साथ सहानुभूति से रहती थी। जब भी राजा जी को कोई परेशानी होती तो वो उसे बताता था। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार पत्नी थी और राज्य और उसकी दौलत को बढ़ाने में मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से कभी प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया और मैंने तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा जी के दिल में छुरी की तरह चुभ गई। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी उम्र तुमसे प्यार किया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उस पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। आपके मरने के बाद मैं दूसरी शादी करूंगी, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। अब राजा का दिल बैठ गया था और वह ठंडा पड़ने लगा था। तभी राजा जी ने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा कि तुम मेरा साथ हमेशा देती हो, तुमने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, हर परेशानी में मेरा साथ दिया है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने कहा, राजा जी माफ कीजिए, मैं आपका इस समस्या में आपका साथ नहीं दे सकती। मैं आपको कब्र तक छोड़कर आ सकती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ मर नहीं सकती। उसका जवाब राजा जी को बिजली की तरह लगा और वो बेहद दुखी हो गए। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां आप जाएंगे वहां आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। दुखी से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे तो इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये आपका साथ छोड़ ही देगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी दौलत और संपत्ति है। हमारे मरने के बाद ये दूसरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और हमारे समीकरण होते हैं, यानी सगे संबंधी। चाहे वो कितना भी हमारे साथ क्यों न हो, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आएंगे, लेकिन उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर ताकत, दौलत और अहंकार में बन जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो जहां हम जाते हैं वहीं जाती है। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है।